तो ये सऊदियों को और तालिबानियों को मैनेज इन्होंने किया, करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन अब बलोचों के खिलाफ चलाने वाले हैं। जी, सिंपल भाषा में कत्लेआम करने वाले हैं। सिंपल भाषा में ये आम लोगों को मारेंगे। इन्होंने अभी 12-13 साल के बच्चे के छाती पे गोली उतार दी पाकिस्तानियों ने। देखिए इनका जो जोर चलता है ना, वो महरंग बलोच और जो बच्चे होते हैं 11 बार, उनको गोलियां मारते हैं। ये बीएलए से लड़ने वाली फौज नहीं है पाकिस्तानी आर्मी। आप बोले तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भिड़ जाए, ये वाली फौज नहीं है। ये तो है, ये मंजूर पश्तीन को जेल में डालने वाली, उसको कोड़े मारने वाली फौज है। जो आपको मासूम मिल गया, जो आपको ऐसा मिल गया जिसका जो निहत्ता है, जो औरत हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको मारने वाली फौज। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी लोगों में अंदर एक उत्सुकता है जानने की कि ये जो बीएलए है जिसने इतना बड़ा हमला किया, ट्रेन ही हाईजैक कर ली और उनके वो दावा करते हैं कि उन्होंने 90 लोग मारे, फौजी मार दिए पाकिस्तान के। 18 तो पाकिस्तान मानता है कि उस ट्रेन हमले में उसके फौजी मरे थे। इसकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या ये पाकिस्तानी फौज को टक्कर दे सकता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो आपने बात कही बड़ी सीरियस बात है कि एक पॉलिटिकल फेस मिल गया फ्रीडम स्ट्रगल का मारंग बलोच में। अच्छा, उनकी कहानी भी वैसी है, जिनके लिए वो लड़ रही हैं अपने लोगों के लिए। इतने हज़ारों लोग गायब कर दिया वहाँ पाकिस्तान की फौज ने, उनके अपने पिता गायब कर दिए, उनका नहीं पता चला, उनके भाई को उठा लिया था। मैं भी पढ़ रहा था, फिर उन्होंने बहुत एजिटेशन किया, बहुत प्रदर्शन किए, तो एक साल के बाद जा करके उनके भाई को शायद वापस लौटाया था। तो ये तो वहाँ आम बात है बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन क्या जिन्होंने आपने मंडेला साहब का जिक्र किया, जॉर्ज वॉशिंगटन का जिक्र किया, ये सब नायक थे अपनी आज़ादी के। क्या बलूचिस्तान उस स्तर पर पहुंच रहा है? देखिए, वो तो पता नहीं, लेकिन एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि पाकिस्तान का जन्म ही कहें जिसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ हुआ, कभी कोहेसिव नेशन के रूप में वो रहा ही नहीं। आप ईस्ट बंगाल को देख लीजिए। ईस्ट बंगाल की जो हालत थी, वो जब एक्शन हुआ वहाँ पर, आर्मी एक्शन हुआ, उससे पहले तक ये लगता था अलग हो जाएंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सब बातें चलती थी जो आज बलूचिस्तान के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो बांग्लादेश का हुआ वही बलूचिस्तान में भी हो जाएगा, लेकिन उसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। सवाल यह है कि एक वाक्य आपने इस्तेमाल किया कि भाई पाकिस्तान एक देश आखिर है, उसके पास एक सेना है, लेकिन उल्टा कहा जाता है कि एक सेना है जिसके पास एक देश है। तो वहां सेना पर भरोसा नहीं है। अभी 2 साल हुआ या 3 साल हुआ जब फौजियों के घर पर हमला किया था आम लोगों ने। तो फौज पर से अगर आम लोगों का उस देश के भरोसा उठ जाए तो आप समझिए कि क्या हालत होगी। दूसरा, पाकिस्तान की जो है वो आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जिस हालत में है, सऊदी अरब पैसा मांगने तो इसीलिए गए ना कि आपके पास पैसा है नहीं, आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरा पैसा दे, कोई और हथियार दे, तब आप लड़ पाएंगे। और फिर जो बलूच हैं उनकी कोई मदद के लिए ना आए, इतनी शर्तों के साथ आप लड़ना चाहते हैं। तो और जो ट्रेन का जो इंसिडेंट हुआ, आप उसको बहुत बड़ा न भी माने तो भी आप देखिए कि एक देश की सेना, उसको सीधी चुनौती थी वो, और उस पर क्या रिस्पांस था उनका, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। दूसरा, उस ट्रेन हाईजैक से ये भी पता चलता है कि बलूच जो बीएलए है, बलूच लिबरेशन आर्मी, उसकी इंटेलिजेंस, अब कौन कौन मदद कर रहा है पता नहीं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस कितनी अच्छी, कितने फौजी आ रहे हैं, किस किस रैंक के हैं, ये सब जानकारी उनके पास थी। और पाकिस्तान की सेना कुछ कर नहीं पाई। तो जिस देश को पर आपने 1948 में जबरन कब्जा किया, तो वहां असंतोष की आग तो कभी बुझी ही नहीं। ठीक बात कही मेजर गौरव आर्या ने कि अब उनको एक फेस मिल गया, उनको एक लीडर मिल गया है। किसी भी आंदोलन की, किसी भी विद्रोह की बात करें आप, या फिर सामान्य स्थिति में किसी संगठन की, किसी सेना की, अगर लीडरशिप है, स्ट्रांग लीडरशिप है, विल पावर की है और उसकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी है, तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है।